चलो बेटा बना लो फिर हैडिंग मिमिक्री। आप लास्ट माइग्रेशन पढ़िया सी, माइग्रेशन तो बाद ऑलमोस्ट नैक्सट अडेप्टेशन है। आप नैक्सट अडेप्टेशन का हैडिंग बनाओ मिमिक्री। मिमिक्री लिख के स्लैश पा के हैडिंग बनाओ कैमो, या चलो मिमिक्री करा दिए पहले। चलो मिमिक्री बनाओ हैडिंग मिमिक्री। प्लांट्स के अंदर मिमिक्री बहुत खूबसूरती के नाल सानू देखने को मिलती है। आप सारे जाने इधर 2 मिनट लिए हम अपना वार्तालाप बंद करो तो इधर वेखो, इनू मिमिक्री भी बोलते हैं या मिमिक्राई भी बोलते हैं। बेसिकली मिमिक्राई कोई वर्ड नहीं है, दैट इज़ मिमिक्री। मिमिक्री का मतलब होंदा नकल लाना। ये नॉर्मल टर्म है, तुसी अपनी डेली लाइफ के भी जिहड़ा हैगा जरूर सुनिया होगा कि मिमिक्री असीं किस नूं बोलते हैं, नकल लाउण नूं जिहड़ा हैगा मिमिक्री बोलते हैं। हुण आपां अडैप्टेशनस इन एनीमल पढ़ते पे हैं कि एनीमलों ने अपने आप नूं पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के नाल अडैप्ट कराना है। किसी भी XYZ एनीमल ने अपने आप नूं पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के नाल अडैप्ट कराना, तो वो अडैप्ट कराउण दे विच मिमिक्री का की उहदे च रोल आ, बहुत रोल आ। मिमिक्री अडैप्टेशन दे विच जिहड़ा हैगा एक तगड़ा अडैप्टेशन है जो जानवरों नूं वख-वख तरह के अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट्स दे नाल अडैप्ट करने लई जिहड़ा हैगा बहुत हैल्प करता है। किस तरह? सब तो पहली एक चीज़ आप नोट कर लियो, इट डू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस। इट डू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस। ये डिफेंसिव मैकेनिज़म है। बेसिकली ये एक मैकेनिज़म ही डिफेंसिव मैकेनिज़म है। तकरीबन सारे जानवर मिमिक्री जिहड़ा हैगा मिमिक्री का फिनोमिना शो करते हैं या मिमिक्री जिहड़ा हैगा शो करते हैं। एंड दैट मिमिक्री नूं जिहड़ा शो करन दा प्रोसैस है वो क्यों शो करते हैं? द रीजन बिहाइंड दैट इज़ डिफेंसिव मैकेनिज़म। ये अपने आप नूं बचाते हैं, अपना बचाव करते हैं या अपने आप नूं प्रोटैक्ट करते हैं या अपने आप नूं बचा लेंदे ने। हुण किहदे तो बचा लेंदे ने ते कौन बचा लेंदे ने? बचा किहदे तो लेंदे ने? इन्हां दे शिकारी, जिस दे लई असीं टैक्नीकल भाषा दे विच वर्ड यूज़ करते हैं प्रीडेटर। बहुत सारे जानवर स्पैशली कीड़े, उन्हां नूं खाण वाले बहुत सारे जिहड़ा हैगा जानवर इस दुनिया दे उत्ते इस यूनीवर्स ते अवेलेबल ने। तो वो उन्हां नूं भुलेखा पाने वास्ते उन्होंने कन्फ्यूज़ कर देन कि आप मैं नहीं हैगा, तो उन्होंने इस तरह का कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट करा देंगे उन्होंने दिमाग के, जिसके करके वो बच जाते हैं कि उन्होंने दुश्मन जो उन्होंने खाना आता है वो नहीं खाता। दूसरी चीज़ ये सीगा कि क्यों करते हैं? अपने आप को बचाने वास्ते। दूसरी चीज़ ये कौन करते हैं या किन्ना दोबारा ये फिनोमिना शो किया जाता, उसके लिए एक टैक्नीकल टर्म है पैलेटेबल ऑर्गेनिज्म। टैक्नीकल टर्म है पैलेटेबल ऑर्गेनिज्म। टैक्नीकल को इस करके ये पर्टिकुलरली एक चीज़ के नाल एसोसिएटेड है। तो पैलेटेबल वर्ड जो भी कभी आए तो मतलब खाण पीण के नाल एसोसिएटेड है, तो फूड के नाल एसोसिएटेड है, स्पैशली टेस्ट के नाल एसोसिएटेड है। तो ये टेस्ट के नाल एसोसिएटेड है, तो इट इज़ अडॉप्टेड बाय पैलेटेबल ऑर्गेनिज्म। पैलेटेबल ऑर्गेनिज्म मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे का फूड बन जाते हैं, जिसनों कोई भी XYZ बंदा जो है बिना किसी परेशानी तो जो है खा सकता है। उस दे लई जो है ये वर्ड यूज़ किया जाता है पैलेटेबल ऑर्गेनिज्म। तो पैलेटेबल ऑर्गेनिज्म जे वो टेस्टी है या कोई वो शिकार उन्होंने खा रहा है, तो मतलब उन्हें तो अपने आप को फिर बचाना ही बचाना है। बचाएगा कितना? भज जाएगा, उड़ जाएगा, दूर चले जाएगा। इन्हां तरीकों तो इलावा भी कुछ तरीके हैगे है, जिहदे विचों एक तरीका जिहड़ा हैगा आपां स्टार्ट कर लिया, दैट इज़ मिमिक्री। मिमिक्री दे विच की करदे? नकल करते हैं। हुण ध्यान देना, ये नकल किहदी करते हैं? ये नकल ऐसे खतरनाक जानवर की नकल करते हैं, एंड उस खतरनाक जानवर नूं असीं अपनी भाषा च की बोलते हैं? अनपैलेटेबल। ऐसे खतरनाक जानवर की नकल करते हैं कि जिहड़ा उन्होंने खाना आता उन्होंने भुलेखा लगे कि यार ये बंदा बहुत खतरनाक है, जे मैं ये किते पंगा ले लिया तो मैनू भी जिहड़ा मार देगा, तो अपने आप को बचा लेंदे हैं, तो उस सामने वाले बंदे नूं जिहड़ा हैगा भुलेखा पा देंगे हैं। तो वी डू कॉल दिस एज अ मिमिक्री। तो इनू जे डिफाइन करना हो तो मैं इसनूं ओवरऑल डिफाइन किदां कर सकदा? इट इज़ अ डिफेंसिव मैकेनिज्म विच इज़ अडॉप्टेड बाय अ पैलेटेबल ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ और इन ऑर्डर टू डिफेंड हिमसेल्फ। तो दिस इज़ द पर्टिकुलर फिनोमिना ऑफ, बोलो जी, मिमिक्री। बोलो क्लियर है? मिमिक्री एक ऐसा फिनोमिना है जो पैलेटेबल ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। पैलेटेबल ऑर्गेनिज्म मतलब जिन्होंने कोई दूसरा बंदा आराम नाल खा सकता है, तो पैलेटेबल ऑर्गेनिज्म इसनूं शो करते हैं। एंड पैलेटेबल ऑर्गेनिज्म क्यों बन जाते हैं? पैलेटेबल ऑर्गेनिज्म क्यों शो करते हैं? सो दैट दे विल बी एबल टू प्रोटेक्ट दैमसेल्व्स फ्रॉम देयर रिस्पैक्टिव प्रीडेटर। प्रीडेटर कौन है?
जिन्ने उन्होंने खा जाना है, तो जिन्ने उन्होंने खा जाना है उन्होंने भुलेखा पा देंगे हैं कि मैं सिंपल सीधा सादा या मैं टेस्टी बंदा नहीं हैगा, मेरा टेस्ट बहुत कौड़ा आ, मैं बहुत खतरनाक इंसान हाँ, जे मेरे नाल पंगा लिया तो तेनों पछताना पेगा। तो उन्होंने डरावा देंगे, उन्होंने डरा देंगे, तो जो बंदा डर जाता है तो अल्टीमेटली इहदा जिहड़ा हैगा बचाव हो जाता है। बोलो क्लीयर है? ठीक है। हुण दी डेफिनेशन, चलो डेफिनेशन तुसीं ये भी लिख सकते हो, जे दी टैक्नीकल डेफिनेशन लिखनी तो वो डेफिनेशन लिख लो। इट इज़ सुपरफिशियल, it is superficial but close resemblance, it is superficial but a close resemblance of an organism। सुपरफिशियल का मतलब थोड़ी थोड़ी उतो उतो, बट नाल वर्ड की लाया बट क्लोज, क्लोज मतलब वेखण तो ऐ लगेगा जिवें इक्को मिक्को ही आ, तो बट अ क्लोज रिजेंबलेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू विच ऑफ इट इज़ अ सुपरफिशियल बट क्लोज रिजेंबलेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एन ऑर्गेनिज्म, टू एन ऑर्गेनिज्म जिहदे वर्गा उन्हें लगना वो भी एक ऑर्गेनिज्म ही है, टू एन ऑर्गेनिज्म और विद या और टू द or with the natural object or to a natural object among which it secure, among which it secure, word थोड़ा टेक्निकल है, concealment, among which an organism secure its concealment, concealment का मतलब छुपना, कॉमा प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन और एनी अदर एडवांटेज। ये डेफिनेशन एक बार पढ़ लो फिर आप चलिए अगे। इनू एक बार देख लो, पढ़ना तो पढ़ दो बेटा, कोल्ड है तेन तुर पवांगे। इट इज़ सुपरफिशियल बट क्लोज रिजेंबलेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एन ऑर्गेनिज्म और विद अ नेचुरल ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू सिक्योर इट्स कंसीलमेंट और एनी अदर एडवांटेज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चीज़। तो इसनों असीं मिमिक्री बोलते हैं। मिमिक्री दे विच कई कारण हो सकते, मैं एक वर्ड तुहानूं शुरू च बोलिया डिफेंस, इट इज़ अ डिफेंसिव मैकेनिज्म। डिफेंसिव मैकेनिज्म भी एक कारण हो सकता है मिमिक्री नूं शो करन दा, बट जरूरी नहीं कि हर बारी बंदा अपने आप नूं बचाउण वास्ते जिहड़ा हैगा मिमिक्री करे। आपां पढ़ांगे अगे कई बंदे अपने आप नूं बचाउण वास्ते नहीं, दूसरे नूं खाण वास्ते भी जिहड़ा हैगा मिमिक्री दा फिनोमिना शो करते हैं। फिर कई बच्चे कह रहे हैं कई बंदे दूसरे कीड़े दूसरे नूं अट्रैक्ट करने वास्ते भी जो है मिमिक्री का फिनोमिना जो है शो करते। तो मिमिक्री तो यही लिखवा दिता तुहानूं और एनी काइंड ऑफ एडवांटेज फ्रॉम इट, कि कोई भी किसी भी तरह का फायदा लैन वास्ते जो है ये कर सकते हैं। मिमिक्री के दो वर्ड आपने याद रखने, एक वर्ड का नाम है मिमिक तो एक वर्ड का नाम है मिमीटेक। ये दो वर्ड नहीं भुलने, एक वर्ड का नाम है मिमिक तो दूसरे वर्ड का नाम है मिमीटेक। ये दो बंदे, क्योंकि मिमिक्री का रिलेशनशिप दो बंदियां दे विच ही जो होना। द सब्जैक्ट जिहदे वर्गा वो बन जाता है, या जिहदी आपां ऐ करिए जिहदी वो कापी करता है, या ऐ करिए जिहड़ा कॉपी करता है। सपोज करो मैं मिमिक्री कर रहा, तो मैं मिमिक्री कर रहा, मैं किसी की मिमिक्री का मतलब होंदा किसी की कॉपी करना, तो मैं मतलब किसी की कॉपी कर रहा, या आपां ये भी कह दिए कि मैं किसी की नकल ला रहा। हुण दो बंदे इहदे च आ गए, मैं नकल ला रहा तो मैं नकल किहदी ला रहा, लेट सपोज मैं इहदी नकल ला रहा, तो मैं नकल लाउण वाला बंदा तो मैं जिहदी नकल ला रहा ये वो वाला बंदा। तो वो दोनों के बंदियां दे लई जिहड़ा हैगा दो टर्म्स यूज़ कीतियां जांदियां, एक दे लई वर्ड यूज़ किया जाता मिमिक, एक दे लई वर्ड यूज़ किया जाता मिमीटेक। मिमिक तो मिमीटेक दोनों तो जिहड़ा मर्जी वर्ड आ जाए ये बिल्कुल जिहड़ा हैगा सेम है। दोनों ही बंदे कौन ने, ये वो बंदे ने मैं मतलब नकल लाउण वाला बंदा, नकल लाउण वाले बंदे नूं असीं जिहड़ा हैगा मिमिक भी कह सकते हैं, नकल लाउण वाले बंदे नूं असीं मिमीटेक भी कह सकते हैं। मैं नकल ला रहा, किसी की नकल ला रहे हैं, जिहदी नकल ला रहे हैं या जिहदी नकल लग रही है या जिहदे वर्गा वो एक्ट कर रहा उस दे लई जिहड़ा वर्ड यूज़ किया जाता दैट इज़ अ मॉडल। तो आप दो वर्ड के विचों जिहड़ा मर्जी वर्ड सिलेक्ट कर लेना, मिमिक या मिमीटेक।
तो ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਕਲ ਲਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਕਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਮਿਮਿਕ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਨਕਲ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਨਕਲ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਮਾਡਲ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਦੀਦੀਓ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਹ ਦੋ ਟਰਮਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਿਮਿਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਮਿਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਕਲ ਲਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਜਿਹਦੀ ਨਕਲ ਲੱਗੇਗੀ। तो ਜਿਹੜਾ ਨਕਲ ਲਾਏਗਾ ਉਹ ਮਿਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਮਿਟੈਕ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਨਕਲ ਉਤਰੇਗੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਡਲ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਰ ਪਵਾਂ ਅੱਗੇ। दो इंपॉर्टेंट ऐड नाम तो ही नहीं भुलने, ना ऑब्जेक्टिवली ना सब्जेक्टिवली। बटेशियन मिमिक्री, बटेशियन मिमिक्री तो दूसरी मिमिक्री है मुलेरियन मिमिक्री। ये दोनों साइंटिस्टां दे नाम ने। बटेशियन भी साइंटिस्ट का नाम है तो मुलर भी जोड़ा है साइंटिस्ट का नाम है। तो उन्होंने नाम के उत्ते जोड़ा है मिमिक्री बनी है, बटेशियन मिमिक्री तो मुलेरियन मिमिक्री। मिमिक्रियाँ दोनों बड़िया सौखियाँ ने। जो आप बटेशियन मिमिक्री सुनोगे तो आप जिन्हों बड़ी वधिया तसल्ली मिलेगी, मन को सैटिस्फैक्शन मिलेगी। लेकिन मुलेरियन मिमिक्री में सुन के सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती, इस करके उन्होंने ध्यान ना सुनना, मैं समझाऊँगा फिर सैटिस्फैक्शन दवाऊँगा। बटेशियन मिमिक्री की है? इट इज़ द फिनोमिना ऑफ रिजेंबलेंस ऑफ, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ resemblance of a palatable species to highly unpalatable species। दोबारा सुन लो। it is the phenomena of resemblance of palatable species वर्ड आप लिख सकते हो ब्रैकेट विद हाईली अनपैलेटेबल स्पीशीज। तुर पवा आगे। बोलो क्लियर है? दोबारा सुन लो। फिनोमिना ऑफ रिजेंबलेंस ऑफ पैलेटेबल स्पीशीज विद हाईली अनपैलेटेबल स्पीशीज। मैं ये अपनी एग्जाम्पल ले लेना। सपोज करो मैं पैलेटेबल हाँ, बहुत भोला भला इंसान हाँ, बड़ा टेस्टी इंसान हाँ, मैनू कोई भी कीड़ा मकोड़ा प्रीडेटर फड़ के खा जाता है, ठीक है। ਜਿਹੜਾ प्रीडेटर आ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਾਖਸ਼ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਟੇਸਟਲੈਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ, ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਬੜਾ ਗੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਕੀਮ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਲੇਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਾਂ? मैं बिल्कुल अनपैलेटेबल की कॉपी कर ला, बिल्कुल वो वर्गा बन जा, जिदा मैंने पता जिद कोई वेखता भी नहीं, कोई खाना तो बड़ी दूर की पसंद करना तो बड़ी दूर की गल है, वो कोई जाता भी नहीं। तो जे मैं इस तरह का बन जाऊँगा तो जोड़ा कीड़ा मैनू खाण आएगा ऑबवियसली उन्होंने भुलेखा पै जाएगा कि नहीं कि ये बंदा अनपैलेटेबल है, बहुत गंदे टेस्ट वाला कीड़ा आ, इसनों आप नहीं खाना। तो जे मैं इदा कर लिया तो मैं तो अपने आप बचा लिया। तो फिर तुम दसो ये पैलेटेबल होंगे, तो डेली क्वेश्चन है ये पैलेटेबल तो अनपैलेटेबल, इन्होंने दोनों चो मिमिक कौन, मिमीटैक कौन तो मॉडल कौन? ये तो लिए क्वेश्चन बन गया कि इन्हों के मिमिक कौन, मिमीटैक कौन तो मॉडल कौन? हाँ जी अभय प्रताप जी दोबारा बोलियो। ठीक है, पैलेटेबल जोड़ा है वो मिमिक होगा, तो मिमीटैक कौन होगा? हैं यही होगा, यही मिमीटैक होगा। अच्छा ठीक है जी, मॉडल कौन होगा? क्या बात है, बिल्कुल ठीक। देखो जो बंदे को नींद ना आए तो दिमाग भी चलता है, तो बिल्कुल 100% ठीक है। तो ये मिमिक कौन है जिहड़ा नकल ला रहा है, तो नकल कौन ला रहा सी? पैलेटेबल। तो किहदी नकल ला रहा सी? अनपैलेटेबल। तो अनपैलेटेबल जिहदी नकल ला रहा सी वो मॉडल हो गया। तो ये पिछे तो रीजन बहुत क्रिस्टल क्लीयर समझ आ रहा है, रीजन क्रिस्टल क्लीयर समझ आ रहा है। बोलो रीजन समझ आ रहा है ना कि यह प्रोसैस क्यों होया? आप समझ सकते हो इसका रीजन की है। आप ब्लैक बोर्ड के उत्ते लिखा होया कि इसका रीजन बहुत क्लीयर है, इन्हें अपने आप को डिफेंड करना। तो मैं तुहानूं कहा कि जो तुसीं बटेशियन मिमिक्री सुनोगे तुहानूं हजम हो जाएगी, तुहानूं डाइजेस्ट हो जाएगी, तुहानूं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हुण मुलेरियन मिमिक्री की डेफिनेशन मैं बोलन लग्या, मुलेरियन मिमिक्री की होंदी है वो बोलन लग्या। तुसीं पहले एज इट इज सुनो। हाँ बेटा उड़ना शक्तिमान, ओके। तो तुसीं पहले एज इट इज ही सुन लो, फिर तुसीं दस्सिओ कि ये मैं ठीक है कि या तुहाडे मन दे विच कोई क्वेश्चन आया तो तुसीं बोल दिओ। मुलेरियन मिमिक्री दे विच की है? इन दिस पर्टिकुलर मिमिक्री
रिजेंबलेंस ऑफ, चेंज हो जाएगा, देखो वर्ड की, रिजेंबलेंस ऑफ बोथ द अनपैलेटेबल, रिजेंबलेंस ऑफ बोथ या टू और मोर अनपैलेटेबल स्पीशीज, बस कहानी खत्म। रिजेंबलेंस ऑफ बोथ या टू और मोर देन टू अनपैलेटेबल स्पीशीज विद ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे की रिजेंबलेंस होगी, समझ रहे हो? कुछ आइडिया आया ਇਹਦਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ कि नहीं ਮਲੇਰੀਅਨ ਮਿਮਿਕਰੀ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? अनपैलेटेबल खाना चाहता, ओके, एनीबडी एल्स? मैं पंजाबी च दसदा ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है। पिछले च ਆਪਾਂ पढ़िया कि एक पैलेटेबल स्पीशीज जिन्हों कॉपी कर रहा वो अनपैलेटेबल है, तो पैलेटेबल ने अनपैलेटेबल कॉपी कर लिया तो अपने आप को बचा लिया, समझ आ गया, हाँ जी उन्हें ये काम क्यों किया, समझ आ गया, एग्रीड विद दिस। इत्थे की है अनपैलेटेबल, नाल मेरा एक होर बंदा खलोता वो भी अनपैलेटेबल, अनपैलेटेबल ना उन्होंने किसी ने खाना ना मैनू किसी ने खाना ना मेरे वाल किसी ने वेखना, भी बोथ आर अनपैलेटेबल। तो ये की बोलिया रिजेंबलेंस ऑफ टू अनपैलेटेबल स्पीशीज थस कंपाउंडिंग देयर डिस्पेलिंग इफेक्ट। ਇਹਦਾ की मतलब है, मैं भी अनपैलेटेबल वो भी अनपैलेटेबल, ना मैनू किसी ने खाना है ना उन्होंने किसी ने खाना, तो वी डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, सानू कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, मैं कोई डिफेंसिव मैकेनिज्म शो नहीं कर रहा, बट इंस्टेड ऑफ दैट मैं उसकी नकल ला रहा, वो मेरी नकल ला रहा, तो मिमिक्री तो हो रही कि नहीं हो रही? मिमिक्री तो हो रही है ना, ऑब्जेक्टिव कोई भी हो सकता, इत्थे एम या ऑब्जेक्टिव डिफेंस नहीं है, लेकिन मिमिक्री तो हो रही कि नहीं हो रही? हुण सपोज करो आप दो पक्कियां सहेली ने एग्जाम्पल ले लें, एक महक है एक नवदीप है, ठीक है, दोनों बहुत शौकीन ने, इन्होंने डिसाइड किया कि अज गन्ने का रस, महक कहती मैं बई मेरा गन्ने का रस पीन ते दिल कर रहा, तो तू पिएंगी? नवदीप कह रही मैं नहीं पीऊँगी, ठीक है। हुण दोनों जनियां रेहड़ी ते खलोतियां, अंकल एक गिलास शुगर केन दा जूस बना रहा है, बोलो ठीक है बना रहा है, दोनों जानियां रेहड़ी दे उत्ते खलोतियां ने, उत्थे ही लागे कोई रेहड़ी ते वारदात हो जाती है, या उत्थे लागे जिहड़ा हैगा कोई इन्हां नूं वेख लैंदा, वो की वेखूगा कि उत्थे सिर्फ कल्ली महक खलोती सी, गन्ने का रस पीण वास्ते भावें महक ने पीना सी, पर नालों खलोती सी कि नहीं खलोती सी, तो फिर दोनों इकट्ठियां ही हो गईयां। तो सेम इज़ द केस विद मिमिक्री, भावें दोनों अनपैलेटेबल ने कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एक दूसरे नूं कॉपी तो ये एक ने तो नहीं ना कॉपी की, मैं उन्होंने कॉपी कर लिया उन्हें मैनू कॉपी कर लिया, तो मिमिक्री तो दोनों ने की, दोनों ही एक दूसरे के मिमिक भी होए, दोनों ही एक दूसरे के मिमिटेक भी होए, तो दोनों ही एक दूसरे के मॉडल भी होए, तो ये मिमिक्री मुलेरियन मिमिक्री है। बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूजन हो जाएगी, ये कहो जी मिमिक्री ये हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती? उन्होंने सिर्फ इतने फर्क यही है ना कि उन्होंने एम डिफेंसिव नहीं है, उन्होंने किसी तो बचना नहीं है, पर दोनों आपस में एक दूसरे को मिमिक्री तो कर ही सकते हैं, कॉपी तो करते ही पे है, तो जो कॉपी करते पे तो सच टाइप ऑफ मिमिक्री इज एग्जिस्टिंग इन द नेचर एंड दिस इज रिपोर्टेड बाय अ साइंटिस्ट मुलर, तो जिसके करके उसका नाम पै गया मुलेरियन मिमिक्री। हाँ जी आंटी हाँ ले लो। मुलेरियन मिमिक्री जो है, मैं हूँ इसकी डेफिनेशन फिर एक बार बोलता हाँ, इन दिस पर्टिकुलर केस two unpalatable, two or more than two unpalatable species resemble each other, आगे मैं की वर्ड बोला ही, thus compounding their dispelling effect, thus compounding their word ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ, thus compounding their dispelling effect, dispelling word यूज़ किया गया equivalent to repel, repel का मतलब समझ दोगे नहीं, और बोलो तो ये एग्जाम्पल नोट कर लो, सच तो पहले की एग्जाम्पल रह गई, ये एग्जाम्पल नोट कर लो, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट जे, मोनार्क बटरफ्लाई एंड क्वीन बटरफ्लाई, ये एग्जाम्पल है। यहो जी मिमिक्री कौन शो करता पाया, दो तितलियां ने, एक तितली का नाम है मोनार्क बटरफ्लाई, दूसरी तितली का नाम है क्वीन बटरफ्लाई, दोनों ही अनपैलेटेबल ने, तो दोनों ही एक दूसरे दियां नकल लांदियां पईयां, तो दिस इज बेसिकली किसी एग्जाम्पल होगी मुलेरियन मिमिक्री। बटेशन मिमिक्री की भी एक एग्जाम्पल लिख लो, वाइसराय बटरफ्लाई कॉपिंग मोनार्क बटरफ्लाई। हाँ नवदीप कौर की हो गया, मम्मी की याद आ रही है, पुत चले ही जाना घर च, कि टेंशन है, वाइसराय बटरफ्लाई या मोनार्क बटरफ्लाई याद रखोगे। हुण इत्थे इन्हां दोवां चों तुसीं दसना मैनू, मेरे हिसाब नाल तुहानूं क्लीयर हो गया होना, वाइसराय ते मोनार्क दे विचों पैलेटेबल किहड़ी ते अनपैलेटेबल किहड़ी?
वाइसराय पैलेटेबल क्योंकि उन्हें किनू कॉपी किया, खतरनाक वाली। तो इधर वेखो ये कौन है, ऑलरेडी अनपैलेटेबल खतरनाक वाली। तो जिन्हों कॉपी करन डई वो भी कौन है, दोनों ही अनपैलेटेबल स्पीशीज ने। ओके डन। नैक्सट टाइप ऑफ मिमिक्री लिखो, इन्होंने दोवां तो बाद अगली अग्रैसिव मिमिक्री। अगला टाइप लिखो अग्रैसिव मिमिक्री। जिवें पहले दस्या सी कि मिमिक्री इज़ ऑलवेज नॉट द गेम ऑफ अ डिफेंस। दस्या है ना कि ये जरूरी नहीं कि हर वास्ते डिफेंस ही होगा। हुण इत्थे वेखो डिफेंस बदल गया। इत्थे की है, इन सर्टेन केसिस प्रीडेटर टेक द एडवांटेज। प्रीडेटर वर्ड यूज़ किया जी, प्रीडेटर। इन सम केसिस प्रीडेटर टेक द एडवांटेज ऑफ, बोल दो दीदियो, प्रीडेटर टेक द एडवांटेज ऑफ मिमिक्री। मिमिक्री के फिनोमिना का एडवांटेज लेंदे आ। एक इत्थे मैं कहावत या प्रोवर्ब यूज़ करन लग्या, वुल्फ इन द शीप्स क्लोथिंग। वुल्फ इट इज़ इक्वलेंट टू द वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। समझ गए ना इसका मतलब? भेड़िया की बन के बैठा है, भेड़ बन के बैठा है। तो भेड़ कोई बहुत ज़्यादा जोड़ा है नुकसानदायक नहीं है, लेकिन भेड़िया तो नुकसानदायक है कि नहीं है। भेड़ हो सकता तुम एक अद्धा सिंग सुंग मार दो या एक अद्धी किक कुक मार के भज जाए, पर जो भेड़िया होएगा तो चीर फाड़ कर देगा, है ना। गंदे गंदे दंद दे तिखे तिखे तो तुहानूं जोड़ा है चीर फाड़ कर देगा, खराब मार देगा, तुहानूं जोड़ा है तुहाडा हैप्पी बर्थडे करा देगा। तो इसका मतलब वो भेड़ जिहड़ी है वो साऊ है ना, शरीफ है, कमज़ोर है, एडी ज़्यादा खतरनाक नहीं है। पर भेड़िया जिहड़ा है वो बहुत खतरनाक है। तो दोवां चों तुहानूं की लगदा प्रीडेटर भेड़िया वा कि बकरी आ, शीप है, भेड़ आ? प्रीडेटर वुल्फ है। वुल्फ है खतरनाक जानवर, जंगली जानवर। तो जे प्रीडेटर भेड़ बन के बह जाए तुहानूं भुलेखा पाने वास्ते, तो तुसीं समझो कि ये भेड़ हैगी, तो भज्जे जाओ मशीन लैके अज तोन ला लियाने 1.5 2 2.5 किलो, तो फिर वो एकदम तुहाडे वल वेख के अटैक कर दे, तो तुहानूं भज्जण नूं जगह नहीं लभेगी। समझ गए? तो मतलब भेड़िए ने धोखा किया, वो इहो जिहा शरीफ साऊ आम जिहा बंदा बन के बह गया तुहानूं अट्रैक्ट करने वास्ते। तो मैं की बोलिया, सम टाइम प्रीडेटर टेक द एडवांटेज ऑफ मिमिक्री। मिमिक्री का फायदा चुक्या कि नहीं चुक्या, उन्हें अपने शिकार नूं फड़न वास्ते फायदा चुक्या कि नहीं। तो मैं यही तो बोलिया कि सम टाइम प्रीडेटर टेक द एडवांटेज ऑफ मिमिक्री इन ऑर्डर टू प्रोक्योर इट्स फूड। खाना जो भी उन्हें लेना वो। तो ये सब तो वधिया एग्जाम्पल देन लग्या मैं। भेड़िए वाली तो तुहानूं उदां ही समझाउण वास्ते एग्जाम्पल दी, एग्जैक्ट नेचर दे विच जो एग्जाम्पल हो रही है, एक कीड़ा जे, उस कीड़े का नाम है प्रेइंग मैंटिस। कोई रेयर कीड़ा नहीं है, आम जिहा कीड़ा आ, तुहानूं तुहाडे घरां दे विच भी जिहड़ा हैगा वेखण नूं मिल सकदा है। ये तुसीं अज मेरे कहण दे उत्ते गूगल दे उत्ते इहदी फोटो वेखणी, टिड्डा वा, टिड्डा 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 तो समझदे ना, ग्रास हॉपर, टिड्डा टिड्डी, ये टिड्डा वा एक थोड़ा जिहा अलग तरह का टिड्डा वा। इहनूं तुसीं वेखना गूगल दे उत्ते इहदी फोटो इमेज ਇਹਦਾ प्रेइंग मैंटिस का करके। एक ऐसा कीड़ा है जिहदी परमात्मा ने शक्ल इदां दी बनाई है कि तुहानूं वेखण च ऐ लगेगा कि इन्हें अपने अगले दोनों हथ जोड़े हुए ने ते प्रे करदा पिया रब नूं, बाबा जी कुछ खाण लई दे दो, बाबा जी कुछ खाण लई दे दो। तो वेखिओ ध्यान नाल, उहदा पोस्चर उहदी बॉडी का इस तरह का कि उन्हें अपने दोनों हथ जोड़े, पर आ जिहड़े उहदे अगले 2 हथ ने ना, ये तकड़ियां कैंचियां ने, कटर ने। वे ध्यान नाल जूम करके वेखिओ उहदे हत्थां दीयां उंगलां वेखिओ, इस तरह किड्डे आरी वांगू जिहड़ा हैगा तिखे है। वो हर वेले उहदी पोजीशन ही यही आ, वो हर वेले इस तरह करके बैठा रहिंदा। ये सानूं वेखण च ऐ लगदा कि वो प्रे करन दिया कि बाबा जी कुछ खाण नूं दे दो, पर असल दे विच वो की कर रहा हुंदा, बैठा हुंदा है कि कदों कोई छोटी मोटी मक्खी, कोई जानवर, कोई कीड़ा आवे तो उसको फटाफट फड़ के ते कुतर के जिहड़ा हैगा खा जाए। तो दिस इज़ बेसिकली हो गया ना वही गल। भेड़िया इत्थे कौन है, प्रेइंग मैंटिस, लुक के बैठा, छुप के बैठा, इस पोज दे विच बैठा कि वेखण वाले नूं ऐ लगे कि वो प्रे करन दिया, पर असल च प्रे नहीं करन दिया, वो वेट करन दिया कि किस तरह ही जिहड़ा हैगा उहदा कोई बंदा आवे तो उसनूं फड़ के जिहड़ा हैगा खा जाए। अच्छा, जो तुसीं अज वेखोगे ना इहनूं प्रेइंग मैंटिस नूं, इहनूं तुसीं एक तरीके नाल होर वेख सकदे हो। ये टिड्डे का कलर वेखना, इस टिड्डे का कलर वेखना यूजली इन्ना ब्यूटीफुल तरीके दे नाल ब्लेंड हुंदा अपनी बैकग्राउंड दे नाल, मैनूं तुहानूं वेख के पता ही नहीं लगता कि ये टिड्डा हैगा।
हरे रंग का इहदा अपना हरा रंग होगा, तो जिस पर्टिकुलर जगह के उत्ते पाया जाता होगा उस पेड़ का, पौधे का, टाणी का, हर्ब श्रब का कलर वेखना बिल्कुल सेम कलर होगा। यू वोंट बी एबल टू जज कि ये कीड़ा बैठा होया। ठीक है, नैक्सट लिखो एग्रैसिव मिमिक्री तो बाद डेथ मिमिक्री। डेथ मिमिक्री या कॉन्शियस मिमिक्री। डेथ मिमिक्री या कॉन्शियस मिमिक्री। ये दुनिया के उत्ते एक स्पैशल तरह के कीड़े आ, उन्होंने कीड़िया का नाम है टेनीब्रिनॉइड बीटल्स। टेनीब्रिनॉइड बीटल्स स्पैशल बीटल ने जिन्हों का नाम है टेनीब्रिनॉइड बीटल्स। एक खास तरह की किस्म होती बीटल की। तुहाडे चों बहुत सारे बच्चे इसनों अपनी जिंदगी कदी ना कदी वेख लैणगे, पर वो बच्चे वेखणगे जिहड़े देर रात तक पढ़ते हैं, जिन्होंने पढ़न का थोड़ा शौक होंदा है या थोड़ा जिहा वो अपना पढ़ाई करना चाहते हैं, तो एकांत चाहिए उन्होंने, शांति चाहिए है। तो शांति वाले जिहड़े भी बंदे शांति च बह के पढ़ना पसंद करते हैं, उन्होंने दो ही टाइम होंगे, या सवेरे सवेरे उठ जाओ 3-4 बजे जो सारा महला सुता पिया, कोई चीज़ी चूची नहीं, तुम अपना उठ के पढ़ सकते, या रात को 11-12 बजे बह जाओ अपनी किताबां लैके, जो सारी दुनिया सौ जाती है उदों वो बच्चे च लैके पढ़ते हैं। हुण इस बीटल का भी यही सुभाਅ आ। ये बीटल आम साडे घरां दे विच, मेरे घर तुहाडे घर आम जिहड़ा हैगा हुंदा आ, तो तुसीं कदी नोटिस करना जे अज तक कदी किसी नाल होया इदां तां भी ठीक है, जे नहीं होया तो अगे बथेरी उम्र ले तुसीं बड़ा पढ़ना है, तुहाडा बड़ा पढ़ाई का सफ़र तुहाडा बड़ा लंबा है, तो तुहानूं जिंदगी च कदी ना कदी ये हो जाएगा। जे तुसीं रात पढ़दे हो तो सवेरे पढ़दे हो तो नहीं, सवेरे मतलब सूरज चढ़न तो पहले पहले पढ़ते हो तो फिर भी हो सकता है। तुसीं कदी अपने कमरे दे विच एंड स्पैशली उदों होऊगा जे तुसीं टेबल लैंप ला के पढ़ते हो तो। टेबल लैंप लाने का बेसिकली की मतलब होंदा कि सारे कमरे च जे तुहाडे नाल किसी होर तुहाडे भैन भरा ने सोना है तो सौ जावे, तुसीं अपने टेबल दे उत्ते लाइट फोकस करके ते आप पढ़ते रहो, सारे कमरे दे विच जिहड़ा हैगा लाइट रवे। बेसिकली टेबल लैंप का ये परपस होंदा है। हुण जो कमरे दी लाइटां बंद ने, तुसीं अपने टेबल दे उत्ते लाइट फोकस की हुई है, या एक किते नुक्कर दे उत्ते जिहड़ा हैगा तुहाडा बल्ब चलदा पिया, तो तुसीं पढ़ रहे हो, अचानक यूजली इदां ही होंदा, जो बंदा पढ़ रहा होंदा ध्यान पढ़न वाले पासे तो लगदा नहीं, इधर उधर वेखण होंदा। कई बार बंदा बैठा सोचना यह पत्थर पता नहीं क्यों लवा लिया पापा ने, टाइलां बदल देंगे, रंग वखरा है ना, दिमाग उधर नहीं ना लगता होंदा, तो वो इधर उधर दी चीज़ां उदों तुसीं कदी नोटिस करना एक खास तरह का बीटल, बहुत स्टर्डी जिहा गंदा जिहा देखण दे विच मोटा जिहा बीटल, तुहानूं जमीन दे उत्ते तुहाडी लाइट वाले एरिया दे लागे जाके जिथे तक वो लाइट का रिफ्लैक्शन या थोड़ी बहुती लाइट जाती होगी ना, उत्थे कि तुहानूं किते घुमदा नज़र आएगा। ये नहीं है कि तुसीं अज पढ़ाई छड्ड के उन्होंने ही डीकन लग पो, ये अनसर्टनली विच किते भी रहेगा तुहानूं आ सकता है। तो कई बार वो बंदा तो वैसे ही पढ़ के अक्या होंदा, तो फिर उन्होंने दोस्त लभ जाता गल्लां बातां करन दे लई, साथी लभ जाता खेडण दे लई। वो इहो जिहा बीटल होंदा है कि जिस तरह ही तुसीं उन्होंने जिवें तुहाडा ध्यान भी उहदे वल पै गया तो वो अपना आराम नाल हौली हौली चलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ज़्यादा पंगे नहीं लैणे। उड्ड भी जाता होंदा, वो पर भी होंदे आ, पर तुहानूं वेखण च लगेगा कि रेंगण वाला कीड़ा, तुरन वाला कीड़ा है, वो पर नहीं हैगे। तो जे तुसीं थोड़ा जिहा टैक्नीकल हो जाओ उहदे नाल, कि हुण तुहाडा भी मन तुसीं भी जिहड़ा पढ़ के थके पे हो, तो तुसीं थोड़ा जिहा उहदे नाल छेड़छाड़ करना चाहते हो, अपनी चप्पल लैके उहनूं टच करन लग पे हो। जिद्दां ही तुसीं चप्पल पैंसल पैन उहदे शरीर दे नाल ऐ टच भी कराया ना, उन्हें उस वेले उत्थे ही बस बह जाना। और ध्यान नाल जो नोटिस करोगे तो उहदियां जिहड़ियां लत्तां जिहदे नाल वो चल रहा होगा, तुरदा पिया होगा, वो अपनी लत्तां ऐ अंदर कर लैंदा, अपनी सिर अपना गर्दन जी भी ऐ अंदर कर लैंदा, तो एक बॉल जिहा बन जाता है, ईटा बन जाता, पत्थर बन जाता, पैबल वो लिए वर्ड यूज़ करते हैं। तो फिर तुम सोचोगे मर गया, ठीक है, तुम लत्त मार के सुट दोगे, फिर तुम अपनी पढ़ाई वाले पासे हो जाओगे। 15-20 मिनट अद्धे घंटे बाद वो फिर असल जो तुहाडे वल नहीं आ रहा होंदा, असल च आ रहा होंदा लाइट वाल, वो फिर वो लाइट के आले दुआले तुसीं कहोगे वो बड़ी ढीठ किस्म का इंसान है, हुणे तो इहनूं मारिया, फिर आ गया, फिर तुहानूं गुस्सा चढ़ेगा, फिर तुसीं चप्पल फड़ोगे तो उहदे ते चप्पल मारोगे। जिस तरह ही चप्पल मारना, तो चलो तुसीं चप्पल जिस तरह ही उन्होंने टच कर दी ना, या उन्होंने पता लग जाता, उस वेले अपनी लत्तां ही अंदर कर लेंदा, गर्दन भी अपना सिर भी अंदर कर लेंदा, तो एक पत्थर जिहा बन जाता है। फिर वो पत्थर नूं तुसीं चाहे एक चप्पल मारो, चाहे 2 चप्पल मारो, चाहे 10 चप्पलां मारो, उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा। फिर तुसीं उस कीड़े नूं फड़ लो, बॉल ही बन गया, क्योंकि ना तुहानूं उहदी कोई लत्त नज़र आण रही, कुछ भी नहीं नज़र, उहनूं फड़ लो, उहनूं जोर दी दीवार ते सुੱਟो,
दीवार से वजेगा, वज के थले डिग जाएगा जिवें पत्थर डिगदा। तुसीं सोचोगे हुण ते मर गया पक्का। फिर तुसीं अपना पढ़ना शुरू कर दोगे, अद्धे घंटे बाद फिर अपनी लत्तां बाहर कड्ढेगा तो फिर चलना शुरू कर देगा। ये की हो रहा है? डैथ मिमिक्री। डैथ मिमिक्री मतलब जिद्दां ही तुसीं उहनूं टच करदे हो अपने शरीर नूं इन्ना ढिल्ला छड्ड दिंदा, वो इदां पत्थर बन जाता है कि तुसीं उहनूं ये सोचो कि मर गया तो तुसीं उहदा पीछा छड्ड दो, पर तुसीं तो किताबां दे पिछे पए हुंदे हो, इस करके तुहाडा ध्यान उहदे नाल पैंदा। नहीं तो कौन जे वेखेगा 15 मिनट, उहनूं 2 मिनट वेखोगे, 3 मिनट वेखोगे, 10 मिनट वेखोगे, 15-20 मिनट थोड़ी उहनूं वेखदे रहोगे। जो उहने हिलना नहीं, तुसीं आपे सोचना कि हैप्पी बर्थडे हो गया, लेकिन वो 15-20 मिनटां बाद फिर अपनी लत्तां ते अपनी गर्दन बाहर कढ लैंदा। उहदे बाहर एक बहुत मोटा कवच हुंदा, काइटिन एक्सोस्कैलेटन कीड़ियां दे अंदर हुंदा। तो ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਥ ਮਿਮਿਕਰੀ ਜਾਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਿਮਿਕਰੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਭਾਲੂ ਵਾਲੀ 2 ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਭਾਲੂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮੈਲ ਸਮੂਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ बीटल स्पैशल तरह के बीटल ने, उन्होंने नाम है टेनिब्रेनॉइड बीटल, एंड दे यूज टू शो अ स्पैशल टाइप ऑफ मिमिक्री दैट इज़ नोन एज अ डेथ मिमिक्री और कॉन्शियस मिमिक्री। जान बुझ के अपने आप को इदा शो करते कि आप मर गए पर मरे नहीं होंगे। तो जे तुसीं उहनूं मारन ते ही आ जाओगे तो फिर तुसीं उहनूं एक ही तरीके नाल मार सकते हो, इट थोड़ी या तुहाडा पैर, उहनूं फड़ के इदां मसलो। जदों उहनूं इदां मसलोगे ना, जिवें अखरोट दे छिल्लड़ नहीं टुटदे, वो एडा सख्त उहदा बाहर वाला खोल हुंदा। तो इस करके उन्होंने जो तुम फड़ के कंध नाल भी मार दो तो वो अंदरले बॉडी पार्ट में कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि वो बाहर वाला जो सुरक्षा कवच है बहुत ज़्यादा हार्ड तो टफ होता। तुर पावां आगे, नैक्सट लिखो वार्निंग कलरेशन। अगला मिमिक्री तो बाद अगला आ भी नोट करो पहले, कैमोफ्लेज। वार्निंग कलरेशन छड्डो, आ नोट करो कैमोफ्लेज। ये तो सिंपल वर्ड है, डेली लाइफ भी यूज होंगे कैमोफ्लेज। दसोगा तुहाडे चों मैनूं कोई मतलब कैमोफ्लेज का की मतलब होंदा, की होंदा कैमोफ्लेज? आम वर्ड है, एक अपना जानवर भी है जे, ओहदा भी वर्ड इहदे नाल ही आ। बोलो, चांपा तो बना लिया ने चामिलियन। ओके, ठीक कह रहा है। असल जो चामिलियन नहीं होंदा, क्योंकि ये चांपा खाता ना ज़्यादा, तां इहदे सिर चढ़ के चामिलियन होंदा। कैमिलियन, कैमिलियन बिल्कुल ठीक, कैमिलियन ते कैमोफ्लेज। CH होंदा है ना, तो कई बार आपां CH नूं आपां का प्रोनाउंस करना होंदा ना, वो कई बार अंग्रेजी हुण मेरे वर्गे भी तो हो सकते ना, सरकारी स्कूल वाले पढ़े। तो कैमलियन जिहड़ा है वो कैमलियन बड़ी परफेक्ट एग्जाम्पल है कैमोफ्लेज की। वेख्या जे कैमलियन, वो जिहदी जीभ बड़ी लंबी होंदी है। गिरगिट जिन्होंने तुसीं पंजाबी भी कई बार बोलते हो, जिहड़ा रंग कलर चेंज कर ला। गिरगिट इहदे सामने कुछ भी नहीं हैगी। गिरगिट इन्हां नूं वेखेगी तो उन्हें शर्म आ जाएगी। गिरगिट भी जिहड़ा हैगा मिमिक्री का बहुत ब्यूटीफुल तरीके नाल वार्निंग कलरेशन शो करती है, पर जे गिरगिट वेखे इन्हों तो वो भी जिहड़ा हैगा शर्मा के भज जाएगी। यदि मैं एग्जाम्पल लिखिया लगा, तुसीं घर जाके इनू जरूर इहदी फोटो वेखनी है। ये जे तुसीं किते किस्मत तुहाडी चंगी होवे, तुसीं इहनूं किते असली च वेख लो ना, असली च, तो आई कैन गारंटी यू बैट अपॉन दैट कि तुसीं इहनूं ऐ करके वेखो, उस तो बाद जो 2 मिनट इधर वेखो, उस तो बाद तुसीं इहनूं लभ के नहीं दिखा सकते। समझ रहे हो मेरी गल? ये सुक्कियां सड़ियां टाहनियां दे उत्ते एक कीड़ा हुंदा जो इस तरीके नाल ओहदी बनाई हुई फोटो वेखियो, तुहानूं अपने आप पता लगूगा। जे किते वीडियो वेखोगे तो क्या बात है, यूट्यूब के उत्ते वीडियो वेखना, तुसीं एक बार उन्होंने वेखोगे, उस तो बाद तुहानूं आप नहीं लभेगा वीडियो च कित्थे गया। फिर वो बंदा हथ ला के दिखाएगा कि आ जे, और तुहानूं कदों पता लगूगा, तुहानूं यकीन कदों होगा कि आ स्टिक इंसैक्ट है? तुसीं कहोगे ना ये तो प्लांट हैगा, लेकिन तुहानूं यकीन कदों होएगा जदों उस सुक्की सड़ी डंडी दे उत्ते तुरेगा, फिर तुसीं वेखोगे कि यस आ हैगा कीड़ा। तो वो इन्ना परफेक्ट तरीके दे नाल अपनी बैकग्राउंड दे नाल मैच कराउंदे हो। एक एग्जाम्पल लिख लो, स्टिक इंसैक्ट, एक लीफ इंसैक्ट। लीफ इंसैक्ट भी इहदी एग्जाम्पल जी, कीड़ा ही इहो जिहा हुंदा है, एक पासा उहदा बिल्कुल पत्ते वर्गा हुंदा, वेन्स मिडरिब्स वगैरह सब कुछ हुंदियां। ये दोनों जाके अज जिहड़ा हैगा तुसीं इहदियां इमेज या वीडियो जिहड़ा हैगा जरूर वेखणी, लीफ इंसैक्ट दी ते स्टिक इंसैक्ट दी। एक होर एग्जाम्पल लिख लो, वाइट क्रैब। वाइट क्रैब, ये बहुत सारे लोगों को वाइट क्रैब के दर्शन हो जाते हैं, तो सारी उम्र याद रखते कि हाँ आप गोवा घूमन गए सी, सारी उम्र याद रखते कि हाँ आप समुद्र के कंढे ते गए सी। समुद्र के कंढे तो आपने वेख्या बाबा कई बार ना पत्थर पे होंगे गोल गोल जो सोहने सोहने जो वाइट कलर के पैबल्स पे होंगे। आम फिल्मों भी तुसीं वेख्या होना, तो असली बीच के भी ये प्रेजेंट होंगे हैं। उन्होंने ही पत्थरों के चिट्टे रंग के पत्थरों के एक केकड़ा पत्थर बन के बैठा होंगे। तो यूजली जोड़े भी लोग बीच से जाते वो फटाफट भजे ही जाते हैं, तो पत्थर के उपर बैठ जाते जाके, ठीक है, अपनी लत्तां जो है कि पा लेंगे है पानी के।
फिर 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਰੈਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਭਾਰ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰੀ ਉਹਦੇ ਛੋੜ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਥੱਲੇ ਡੰਡੀ ਮਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਫਟਾਫਟ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕੇਕੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ 3-4 ਵਾਰੀ ਐ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਲੱਤ ਲੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਾਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਾਈਟ ਕਰੈਬ ਕ੍ਰਿਪਟੋਲਾਈਥੋਡਸ ਇਹਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਆ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਲਾਈਥੋਡਸ ਇਹਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਆ ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਪੈਬਲਸ ਦੀ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕਲਰੇਸ਼ਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਰਨਿੰਗ ਕਲਰੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਰੋਲ ਆ ਭਾਈ। ਵਾਰਨਿੰਗ ਕਲਰੇਸ਼ਨ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਕਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਛ ਐਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅਜੀਬ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਕਲਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਕਲਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹਟ ਕੇ ਕਲਰ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਕਲਰ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਕਲਰ ਜੇ ਬਹੁਤ ਬਰਾਈਟ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹਾਈਲਾਈਟ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਐਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਐਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਬਰਾਈਟ ਕਲਰ ਜਾਂ ਕਲਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਟੇ ਅਵੇ, ਡੋਂਟ ਮੈਸ ਵਿਦ ਮੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਦਾ ਟਰਬਲ। ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਿੱਛੂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਬਿੱਛੂਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਕਾਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਕ ਜਾਂ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੇ ਬਿੱਛੂ ਹੁੰਦੇ, ਜੈਟ ਬਲੈਕ। ਸੱਪ, ਕੋਬਰਾ, ਵਾਈਪਰ, ਰੈਟਲ ਸਨੇਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੁਛ ਸੱਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਮਤਲਬ ਚਮਕਦਾਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕਲਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਮੋਡ, ਜੇ ਕਲਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੰਟਰਾਸਟ। ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰਾਸਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਟੋਲਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਕਲਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਲਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵੀ ਆਰ ਡੈਡਲੀ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਟਰਬਲ। ਤੋਂ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਮੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪਾਈਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਡੱਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ? ਡਾਰਟ ਫਰੋਗ, ਡਾਰਟ ਫਰੋਗ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜੇ? ਕੋਬਰਾ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਕੋਬਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਵਾਈਪਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਕਿੰਗ ਕੋਬਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਵਤ, ਸੱਪ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਕੋਲਡ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਸੁਣਿਆ? ਜਾਂ ਸੱਪ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਥੰਬਸ ਅਪ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ? ਸੱਪ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਮਤਲਬ ਸੱਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿਓ। ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਵਿਗਰਸ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਡਾਰਟ ਫਰੋਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਬਰਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆ। ਡਾਰਟ ਫਰੋਗ ਦੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੇਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਡਾਰਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਖੇਡਦੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡੱਡੂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਰਟ ਫਰੋਗ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਐਂ ਟੱਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਐ ਟੱਚ ਕਰਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਵੱਜੇ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੱਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਜੇ, ਵਿਦਿਨ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡਸ ਉਹਦਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਪੋਇਸਨਸ ਸਨੇਕ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਡੈਡਲੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਰੂਮਸ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਆਪ ਖੁੰਬਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨਾ? ਮਸ਼ਰੂਮਸ ਖਾਧੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਮਸ਼ਰੂਮਸ ਖਾਧੀਆਂ? ਪ੍ਰਭ ਨੂਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਟੇਸਟ ਆਪੋ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾਈਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਰੂਮਸ ਖਾਧੀਆਂ? ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਡੈਡਲੀ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਟੋਡ ਸਟੂਲਸ,
ठीक है। तो वाइट कलर दी खुंबां ही एडिबल होंदियां, लेकिन जो तुसीं कदी पहाड़ी इलाके जाओगे तो तुहानूं बहुत सोहणे सोहणे नीलियां पीलियां लाल गुलाबी अलग अलग कलर दी खुंबां जिहड़ियां हैगा पहाड़ां 'च नुक्करां नाक्करां ते लगियां होईयां मिलणगियां। तो ये नहीं कि अपने रिश्तेदारां वास्ते तुसीं रंग बरंगियां खुंबां लैओगे, लो जी तुहाडे वास्ते असीं आह लैके आए, वो सब्जी बना के सारा टब्बर खा जावे तो अगले दिन जिहड़ा हैगा चिट्टियां चादरां उन्हां दे उत्ते पाईयां होण। तो ये इहो जी बहुत डेडली पॉइजनस होंदियां। तो इहो जी चीज़ां जिहड़ा हैगा नहीं खाणियां। तो ये इन्हां नूं बोलदे वार्निंग कलरेशन। वार्निंग कलरेशन मतलब कलर ही अपने आप दे विच एक वार्निंग दा साइन दे रहे। कदी सप्प वेखिया जे कोबरा वगैरह वेखिया कदी किसी ने? जे किसी ने कदी कोबरा सप्प अपने नैचुरल हैबिटेट दे विच वेखिया, वो सप्प ने सपेरे ने गले च पाया होवे ते तुहानूं कहंदा वी आओ बिट्टा पारी कर लो आशीर्वाद ले लो, वो वाले सप्प नहीं। असली दे विच वाइल्ड खेतां 'च किते सप्प घुमदा होवे जां तुहानूं खेतां 'च किते सप्प जांदा होया नज़र आए, कोबरा या वाइपर या कॉमन क्रेट या रैटल स्नेक, इहो ਜਿਹੇ सप्प वेखो, इन्हां दे कलर तुसीं वेखोगे ना तुहाडी अखां नूं चुभणे शुरू हो जाणगे। इन्ने लिशकदार इन्ने चमकदार कलर हुंदे आ। हालांकि वो मिट्टी मुट्टी 'च लिबड़े होंदे आ, पर फिर भी वो इन्ने ब्राइट कलर होंदे आ। वो सिर्फ एक तरह की वार्निंग हुंदी है कि भाई दूर परे परे भज्जो, साडे नाल पंगा नहीं लेना। नैक्सट लिखो, लास्ट साडी अडैप्टेशन रह गई, अडैप्टेशन टू द कोल्ड इन्वायरमेंट। अडैप्टेशन टू कोल्ड इन्वायरमेंट हैगियां हाइबरनेशन एस्टिवेशन, ये मैं तुहानूं करा दित्तियां होईयां। फिर अडैप्टेशन टू वाटर कंडीशन, कैमल ते कैंगैरू रैट दी एग्जाम्पलां कराइयां सी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जी NCERT दे विच हैगियां। हाइबरनेशन एस्टिवेशन अडैप्टेशन टू वाटर स्कैरसिटी ते कैमल ते कैंगैरू रैट दी कराइयां सी। ते एक लास्ट साडी रह गई आ अडैप्टेशन टू कोल्ड इन्वायरमेंट। ये भी एक बड़ी तगड़ी अडैप्टेशन है। आर्टिक रीजन एंटार्टिक रीजन कुछ ऐसे जगह ने जिथे समुद्र भी जमे होंगे है। आपको पता ही होना फिजिक्स के ये क्वेश्चन है कि तुहानूं पता ना समुद्र हमेशा उपरों उपरों जमदा है या नदी हमेशा उपरों उपरों जमदी है, थल्लों नदी नदी रहिंदी है। कई जगहों के उत्ते तो जी उपर नदी के उपर जी बर्फ़ पै रही है वो इन्नी ज़्यादा मोटी हो जाती कि लोग गड्डियां चलाते या स्कूटर चलाते मोटरसाइकिल चलाते। वेखे होने तुसीं डिस्कवरी के उत्ते बथेरे प्रोग्राम आते हैं ना, लेकिन कई बारी तुसीं वेख्या होना कि कितों जे थोड़ी बहुत सॉफ्ट होवे तो बंदा भी विच डिग जाता। इहो जे किते किसी चीज़ के भी बंदा डिग्या हो कभी वापस बाहर नहीं आता। एक तो टैंपरेचर किहो जिहा होऊगा आप इमैजिन कर सकते हो, 0 डिग्री तो भी थल्ले होऊगा उस पानी का, तो फ्रीज होऊगा। ठीक है, तो जां उत्थे जे तुसीं चैक करना चाहते हो तो वो ड्रिल मशीन के नाल चैक करते हैं भी कितना जिहड़ा हैगा अंदर पेनीट्रेट कर रहा, मतलब कितनी मोटाई है कि इत्थे गड्डी चलाई जा सकती है कि नहीं चलाई जा सकती, इत्थे तुरया जा सकता कि नहीं तुरया जा सकता। तो जिन्नी मर्जी मोटी होवे अल्टीमेटली तो थल्ले पानी ही होवेगा। तो उस पानी के विच जीव जंतु वेल मच्छियां होर जो भी होणगे सब वधिया तरीके दे नाल जिहड़ा हैगा रह रहे होणगे। एंड आप जी नूं पता ही होना पानी थल्ले कोसा ही हुंदा है, गर्म हुंदा है, 4 डिग्री सैल्सीयस उसकी डेंसिटी हुंदी है। सब चीज़ां जिहड़ा हैगा तुसीं फिजिक्स विच जिहड़ा हैगा पढ़ियां ने। पर उस इन्ने एक्सट्रीम टैंपरेचर दे विच जिथे इन्नी ठंड है, पानी वाले जानवर पर्टिकुलरली पानी वाले जानवर की गल कर रहे हैं। हुण तुसीं आप दसो मैनूं पानी वाले जानवर कित्थे हाइबरनेशन शो करन, कित्थे हाइबरनेट कर जान। हाइबरनेट करने का मतलब समर स्लीप के विंटर स्लीप, विंटर स्लीप। सप्प सुप चूहे कोड़कलियां ये तो खुड्डां च वड़ जाते हैं। पानी च किहड़ी खुड बनावे, पानी च कित्थे रहणगे, चारे पासे पानी 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 च कित्थे जाणगे। तो मतलब वो हाइबरनेशन वगैरह वाला फिनोमिना नहीं शो कर सकते। तो उन्हां दे कोल रब ने एक वक्री तरह की अडैप्टेशनस पाइयां ने, एंड वी डू कॉल दैम एज द कोल्ड हार्डनिंग। कोल्ड हार्डनिंग की ने, दीज आर सर्टेन काइंड्स ऑफ अडैप्टेशंस विच आर प्रेजेंट इन द एनिमल्स लिविंग इन द आर्टिक एंड एंटार्टिक रीजन। या आप इन्हों कह दिए ये वो जानवर ने जिहड़े जानवर सही मैने विच दी दिओ फ्रीज टॉलरेंट ने। फ्रीज टॉलरेंट, फ्रीज टॉलरेंट मतलब की नहीं होंदा, बोलो दीदियो, फ्रीज नहीं होंदा। एक नाम लिख लो INP, आइस क्यों वो फ्रीज या एंटी फ्रीज जानवर ने, फ्रीज टॉलरेंट ने, आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन। आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन ये कुछ ऐसिया प्रोटीन्स ने जो उस जानवर के शरीर दे विच आइस फॉर्मेशन नू इंड्यूस कर दिंदियां। दे इंड्यूस द आइस फॉर्मेशन कित्थे,
ਇੰਟਰਸੈਲੂਲਰ ਸਪੇਸਿਸ, दो सैलों के विचकार जी खाली जगह है उस जगह के उत्ते जोड़ा है आइस न्यूक्लियेटिक प्रोटीन्स प्रेजेंट ने विच इंड्यूस द आइस फॉर्मेशन इन दैट इंटरसैलूलर स्पेसिस और एक्सट्रा सैलूलर स्पेसिस, तुसी जो मर्जी जोड़ा है कह सकते हो। एक होर एग्जाम्पल है, एक मच्छी है ट्रीमेटोमस, ये फिश का नाम है, इनू एंटार्टिक फिश भी बोलते हैं, ट्रीमेटोमस। ट्रीमेटोमस एक ऐसी मच्छी है जो 0 डिग्री सैल्सीयस के थले वाले पानी के भी रहिंदी है, तैरती है, सारिया अपनी एक्टिविटीज़ नॉर्मल करती है बिकॉज वो कोल 2 अडेप्टेशनस ने। वह बॉडी फ्लूइड -0 ते जाके या माइनस टैंपरेचर ते जाके भी जमदा नहीं है क्योंकि वो शरीर के होंदियां ने एंटी फ्रीज प्रोटीन्स, वो शरीर के की होंदियां ने एंटी फ्रीज प्रोटीन्स। एंड एंटी फ्रीज प्रोटीन्स जिहड़ियां ने वो की करदियां ने उहदे बॉडी दे विच जिहड़े फ्लूइड्स ने उन्होंने जमन नहीं दिंदियां। दूसरा उन्हां दे बॉडी फ्लूइड दे विच एक होर बड़ी तगड़ी चीज़ प्रेजेंट होंदी है जिसका नाम है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो उन्होंने ब्लड के या उन्होंने बॉडी फ्लूइड्स के पाई जाती है, जो भी एंटी फ्रीज प्रोटीन का काम करती है, उन्होंने बॉडी फ्लूइड्स को जमन नहीं दिंदी, सॉलिडिफाइड नहीं होने दिंदियां, तो वो मच्छियां जो है वधिया तरीके दे नाल अपना काम करदियां रहिंदियां ने। लो जी, विद दिस वी आर फिनिश्ड विद योर चैप्टर दैट इज़ ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, या ऑर्गेनिज्म एंड आही नाम है मेरे ख्याल, ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट ही तुहाडा नाम है उस चैप्टर का, तुहाडी NCERT की बुक के अकॉर्डिंगली। मैं फिर एक बार रिपीट करदा, मेरे अकॉर्डिंगली चैप्टर खत्म होया, तुहाडे किताब के अकॉर्डिंगली चैप्टर खत्म नहीं होया। तुहाडी किताब के विचों जो तुसीं ये ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट वाला चैप्टर वेखोगे उहदे च ये चीज़ां कराउण तो बाद पॉपूलेशन वाला टॉपिक जिहड़ा है एक्सप्लेन किया होगा। तो आपां भी हुण अगला टॉपिक जिहड़ा है यही पढ़ना। आप हैडिंग बनाओ पॉपूलेशन। हैडिंग बनाओ पॉपूलेशन। पॉपूलेशन के नाल रिलेटेड मैं सारिया टर्म्स तुहानूं करा दित्तियां सी। लोकल पॉपूलेशन, डीम, याद है कुछ? पॉपूलेशन की होंदा सब कुछ कराता सी। आपां सीधा अपने अच्छा एक टर्म होर लिख लो पॉपूलेशन दे विच ही। पॉपूलेशन हैडिंग बना के ना लिखो टाइप्स ऑफ पॉपूलेशन। उहदे च पहला लिखो मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन, तो दूसरा टाइप लिखो पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन। मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन नाम ही इंडिकेट कर रहा है, इट रेफर्स टू द पॉपुलेशन ऑफ सिंगल स्पीशीज। इट रेफर्स टू द पॉपुलेशन ऑफ सिंगल स्पीशीज, नाम ही इंडिकेट कर रहे हैं। मोनो स्पेसिफिक मतलब इको स्पीशीज, अंबा का पेड़, अंबा का बाग, मतलब उस बाग के सारे किहड़े होणगे? एक स्पीशीज़ के अंब के ही पेड़ होणगे, है ना? मतलब ठीक है। डॉग दियाँ स्पीशीज़, तुसीं कोई ऐसा पार्क वेखण गए हो, कोई ऐसा चिड़ियाघर वेखण गए हो जिथे इक्को तरह के बंदे सारे, तो इसका मतलब वो कुछ भी हो सकता है, कोई डॉग हो सकती है, कैट्स हो सकती है, मंकी हो सकता, कुछ भी हो सकता। तो सारिया चीज़ां की बनाउंदियां ने? मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन। दूसरा नाम ही इंडिकेट कर रहा। मैं पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन के नाल एक होर वर्ड लिख देना जो ज़्यादा कॉमन है, दैट इज़ मिक्सड पॉपुलेशन। कहानी खत्म। मोर दैन 2 स्पीशीज़, 1 स्पीशीज़, एक तो ज़्यादा, 2, 4, 6, 8, 10 अलग अलग तरह दी स्पीशीज़ जिहड़ियां इहदे च प्रेजेंट ने, वी डू कॉल दैम एज अ पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन। डायरैक्टली कमिंग टू द टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट आ सारे पॉइंट्स NCERT की किताब च लभणगे, जो उन्होंने लभण की कोशिश करोगे। पहला हैडिंग बनाओ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपूलेशन। पॉपूलेशन के की करैक्टरिस्टिक्स ने, पॉपूलेशन दी की खासियत ने। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपूलेशन, पहला करैक्टर लिखो
ये है नहीं सिलेबस च, उदा ही लिखो, मतलब एनसीईआरटी की बुक च नहीं हैगा। पहला पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पहला करैक्टर। पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के भाई आप 2 पैटर्न 3 पैटर्न लिख लो। पहले पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के नाल स्लैश पा के एक होर नाम लिखो, इसे करैक्टर का नाम, इसे करैक्टर का नाम डिस्पर्शन भी आ, इसे करैक्टर का नाम डिस्पर्शन भी है। 2 तरह के मेन पैटर्न सानू वेखण नूं मिलते हैं, ये भावें मेरे ते एप्लीकेबल कर लो, भावें किसी पौधे ते एप्लीकेबल कर लो, भावें किसी जानवर ते एप्लीकेबल कर लो, जिहदे उत्ते मर्जी जिहड़ा हैगा तुसीं इसनूं अप्लाई कर सकते हो। आप जो भी इहनूं अप्लाई करोगे आप जिहनूं जिहड़ा हैगा 2 पैटर्न मेनली देखण नूं मिलणगे। 1 पैटर्न इज़ नोन एज यूनीफॉर्म पैटर्न, पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दे विच पहला 2 ही पैटर्न ये तुहानूं नज़र आने हैं। 1 इज़ यूनीफॉर्म पैटर्न, पहला यूनीफॉर्म पैटर्न ते दूसरा रैंडम पैटर्न। ये मेरे ते चाहे अप्लाई कर दो, चाहे अपने ते अप्लाई कर दो, चाहे किसी पेड़ ते अप्लाई कर दो, चाहे किसी बाग ते अप्लाई कर दो, किसी जानवरों ते अप्लाई कर दो, या किसी फॉरेस्ट जंगल च अप्लाई कर दो। यही पैटर्न सानूं जिहड़ा हैगा देखण नूं मिलते हैं। 2 पैटर्न ने, एक यूनीफॉर्म पैटर्न, एक रैंडम पैटर्न। एक तीसरा पैटर्न आर्टिफिशली क्रिएट किया जा सकता या नहीं, उन्होंने भी तुसी नैचुरल च लिखो, दैट इज़ क्लंप्ड पैटर्न। रैंडम नूं छड्डो, यूनीफॉर्म पैटर्न ते क्लंप्ड पैटर्न। एक एग्जाम्पल दे देना, आप अपनी एग्जाम्पल ले लेने। जिन्ने भी लोग इस दुनिया के उत्ते रह रहे हैं, या जिन्ने भी लोग इंडिया के उत्ते रह रहे हैं, या अपना कल्ले पंजाब की गल कर लो, या अमृतसर शहर की गल कर लो, जिथे मर्जी जिन्नी मर्जी उन्होंने छोटा कर लो, जिन्ना मर्जी उन्होंने वड्डा कर लो। जिस जगह के उत्ते फैसिलिटियाँ ज़्यादा होणगियां उस जगह के उत्ते लोगों का नंबर ज़्यादा होएगा। हर कोई बंदे का ये एम होएगा, हर कोई बंदे का एक ऑब्जेक्टिव होएगा कि मैं अपना घर उस जगह के उत्ते पा लवां जिथे मैनूं सारियां सुख सुविधावां मिल जाण, है ना। जो भी आप कोई अपना घर लभदे हाँ तो घर लभदे हाँ तो घर दे विच आपां वेखदे कि यार फैसिलिटी कित्थों मैनूं भी बस स्टैंड लागे होवे, रेलवे स्टेशन, जे मैं ट्रेन ते ज़्यादा आना जाना तो मैं ट्रेन के लागे होवे, जे मैं सारा दिन शब्द कीर्तन ही सुनना तो मैनूं होगा कि मैं गुरुद्वारे के लागे कोई घर लभ जे, तो जे मैं सारा दिन जिहड़ा हैगा लोगों को तुरते फिरते वेखना तो मैनूं आऊँगा GT रोड के लागे मेरा घर लभ जे, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन द फैसिलिटीज़ लोग उत्थे ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। तो क्लंप्ड पैटर्न आम तुहानूं किसी भी जंगल के विच वेखण नूं मिल जाएगा, जिथे ज़्यादा खाना होऊगा उत्थे जानवर भजे जाणगे, तो जिथे जानवर इकट्ठे होकर रहणगे क्लंप्ड हो गया कि नहीं हो गया, बोलो क्लीयर है। क्लंप्ड पैटर्न। दूसरा पैटर्न ना यूनीफॉर्म पैटर्न, ये नैचुरल इन्वायरमेंट के विच बहुत घट वेखण नूं मिलदा है, सानूं आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट के विच जिहड़ा हैगा ज़्यादा देखने को मिलता। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बाग लाना होवे, कोई नाखां दा बाग लाना है, कोई अंबा दा बाग लाना, कोई सेब दा बाग लाना, कोई संतरे दा बाग लाना है, तो मैनूं पूरा टैक्नीकल तरीके दे नाल एक पेड़ ते दूसरे पेड़ दे विच एक मिनीमम अमाउंट का डिस्टेंस चाहिए। जे मैं एक जगह के उत्ते 15-20 पेड़ लाते तो उत्थे तो किसी का भी फल नहीं वधिया लगना, क्योंकि सारा कुछ तो उन्होंने कित्थों लैना, मिट्टी तो लैना, तो उन्होंने सारे दे आपस में कंपीटीशन हो जाना, ना एक पेड़ दी, ना दूसरे पेड़ की, ना तीसरे पेड़ की, ना चौथे पेड़ की, किसी की भी रिक्वायरमेंट पूरी तरह फुलफिल नहीं होनी। तो जे रिक्वायरमेंट पूरी तरह फुलफिल नहीं होएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी आप आर्टिफिशली कोई एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू ना कोई बाग लाना कुछ भी करते हैं तो फिर आप यूनीफॉर्म, हुण आप अपने अमृतसर की गल कर लीए, बहुत पुराना शहर है, बहुत पुराना है, सुने हुए ना बाबा रामदास जी के वेले का, है ना। चंडीगढ़ तो नहीं इन्ना पुराना है, हरियाणा बहुत पुराना है, गुड़गांव तो नहीं इन्ना पुराना है, यूपी बहुत पुराना है, नोएडा तो नहीं इन्ना पुराना है। तो ये सारे नवे शहर बने हैं। तो फिर जो नवे शहर बने हैं तो ऑबवियसली चंडीगढ़ का आप लुधियाने नाल, चंडीगढ़ का आप पटियाले नाल, चंडीगढ़ का आप अमृतसर नाल किद्दां मुकाबला कर देंगे। तो चंडीगढ़ तो बाद गुड़गांव बनया, तो चंडीगढ़ का तो गुड़गांव का मुकाबला किद्दां हो जाएगा। ऑबवियसली दे आर द लेटेस्ट एंड दे विल हैव द लेटेस्ट फैसिलिटीज़, पूरे टैक्नीकल तरीके के नाल नक्शे नुक्शे बना के ही सब तरह के ना बनाया जाऊगा। ये तो नहीं ना कि जिधरों दिल करे उधरों मुड़ जाओ, जिधरों दिल करे, पूरा टैक्नीकल तरीके के नाल। तो वो की आ यूनीफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीसरा जंगल के विच वेखण नूं मिलदा दैट इज़ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, जिहड़ा मर्जी जिथे मर्जी जिहड़ा हैगा पाया जाए उसनूं असीं जिहड़ा हैगा पहला पैटर्न बोलते हैं, दैट इज़ पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन।